सब कहाँ जाएंगे? ये तो देखो चलता रहेगा। कुछ हो जाता है पेशेंट को, कौन जवाबदार है? 48 घंटों में खाली करना है। ये छोटे से 2 कमरे के अंदर ये इतने सारे लोगों को एडजस्ट करेंगे। वो गरीब गुरबा कहाँ जाएंगे अपने इलाज मुआवजे के लिए? जीना होगा मरना होगा, करना होगा करना होगा, सर्विस हॉस्पिटल की मुंतकिली। सिंध के सर्विसेज अस्पताल को पुरानी जगह से अब नई जगह मुंतकिल किया जा रहा है, जिसके लिए महकमे सेहत सिंध ने सरफराज रफ़ीक शहीद अस्पताल की दूसरी मंजिल में 3 रूम और 3 हॉल्स अलॉट किए हैं, जबकि मौजूदा सर्विस अस्पताल की इमारत में सिविल हॉस्पिटल की OPD कायम की जाएगी। मुंतकली में कितनी दुश्वारी हैं और क्या मामलात हैं, ये जानते हैं हम इंतज़ामिया से। अस्पताल मुंतकली के फैसले पर बास मुलाजमीन ने एहतजाज किया। कहते हैं अस्पताल की मुंतकली के खिलाफ अदालत से रुजू कर रहे हैं। हमारे मुतालबात ये हैं कि हम सब यहीं रहें, हम कहाँ जाएंगे? इतना हमारा स्टाफ है, एकदम हम लोग को नोटिफिकेशन मिला है, इतने से नोटिफिकेशन में हम क्या करेंगे? कितना सब परेशान हो रहे, देखिए सब निकले हुए। तो हमारी डिमांड यही है कि हम सब यहीं रहें और सर्विसेज रहे, क्योंकि यहाँ मेडिकल भी यहाँ पे लगते हैं। कितने लोगों के एजुकेशन है, हाई कोर्ट है, इतने लोगों के मेडिकल होते हैं, फिटनेस होते हैं, सब कहाँ जाएंगे? यहाँ ये तकरीबन वो लोग हैं जो सरकारी मकामी क्वार्टर हैं उनमें रहते हैं, उनको भी नोटिस दिया गया है कि आपने 48 घंटों में खाली करना है। अब ये बेचारे जो रहायशी क्वार्टर हैं उनमें रह रहे हैं, जहाँ अल्लाह का सहारा, भाई हम रिटायर होंगे तो फिर पैसा मिलेगा, हम अपने लिए एक छत लेंगे। वो छत लेने के बजाय ये इनकी अभी से छत छीनी जा रही है। ये कहाँ जाएंगे? ये आपकी बैक साइड पे जो यूनिट बना हुआ है, ग्राउंड प्लस टू बना हुआ है। अब ये छोटे से 2 कमरे के अंदर ये इतने सारे लोगों को एडजस्ट करेंगे, ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये एहतजाज अभी यहाँ तक नहीं रहेगा, ये इंशाल्लाह आगे भी बढ़ेगा। मुतालबा ये है कि ये जो गवर्नमेंट के गरीब मुलाजिम हैं सिंध गवर्नमेंट के, यहाँ पे 90% सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले आ रहे हैं, ठीक है। बाकी सिटी कोर्ट वाले आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट वाले आ रहे हैं, यहाँ पे हाई कोर्ट है, प्रिवेंशन असेंबली सिंध है, सिंध सेक्रेटरीट वाले हैं, लोकल गवर्नमेंट वाले, टोटली यहाँ पे मुलाजिम आ रहे हैं। वो गरीब गुरबा कहाँ जाएंगे अपने इलाज मुआवजे के लिए? सिविल में वही आम इंसान और सरकारी मुलाजिम, इनमें कोई फ़र्क नहीं आ गया। ये सिविल की लाइनों में लगे रहेंगे। आपको पता है सिविल के कई, मुझे पता है सिविल के हॉस्पिटल थे, वहाँ पे इंसुलिन एक मुयसर नहीं है, वहाँ के एम्प्लॉयर यहाँ पे आके इंसुलिन लेते हैं, वहाँ के एम्प्लॉयर। इस हवाले से सर्विसेज अस्पताल की MS डॉक्टर शुमाइला सुहेल ने ऑन कैमरा बात करने से माजरत की। ऑडियो में बताया कि जगह तब्दील होना इतना बड़ा मसला नहीं, जगह की तंगी के हवाले से वजीर सेहत सिंध नजरसानी कर रही हैं। एहतजाज करने वालों से हमारा ताल्लुक नहीं। जगह बदलने से कुछ भी नहीं होता है, हमारा काम वही होगा। अब वहाँ पे अगर स्पेस कम है तो ऑब्वियसली हमें स्पेस दूसरी भी मिल जाएगी, और ये कोई फुल एंड फाइनल तो नहीं है कि स्पेस कम मिली। अभी हम पहले जाएंगे, देखेंगे, हम अपना काम स्टार्ट करेंगे जो हम पहले भी करते थे। आई डोंट थिंक सो कि हमारी जो है फैसिलिटीज़ जो हम लोगों को यहाँ पे, क्योंकि हमारी क्लाइंटेल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, तो जो भी एम्प्लॉइज़ हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध के, हम उनको कैटर करते हैं। और इसके अलावा हम कुछ और इश्यूज़ भी देखते हैं, लाइक 52 डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जो हैं उनकी हम रीइंवेस्टमेंट करते हैं, और जो भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध में रिक्रूट होते हैं एम्प्लॉइज़, हम उनकी मेडिकल फिटनेस भी करते हैं। ये एक्सपेंशन जो है सिविल अस्पताल की एक्सपेंशन नहीं है, हेल्थ डिपार्टमेंट की एक्सपेंशन है, ठीक है। तो इसमें फैसिलिटीज़ लोगों को ज़्यादा ही मिलेंगी। देखिए, पहले तो मेरे मुलाजमीन ने कोई अभी तक प्रोटेस्ट कुछ भी नहीं किया है। मेरे सारे जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारी टीम्स हैं, तकरीबन हमारे मोर देन 90 डॉक्टर्स हैं, ग्रेड 20 तक हमारे पास डॉक्टर्स हैं। वो सब हम कल से पैकिंग का काम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। हम तो ऑर्डर्स को कंप्लायंस दे रहे हैं, हम हर कोई अपने हिस्से का काम कर रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि मुलाजिम ने कोई प्रोटेस्ट किया है, ठीक है। और अगर इंडिविजुअल बेसिस पे कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो ये उनकी अपनी विल है और उनकी अपनी एक एटीट्यूड है, उनका पर्सनल एटीट्यूड है। उसमें इस सर्विसेज हॉस्पिटल के किसी भी मैनेजमेंट का कोई भी रोल नहीं है। सिविल अस्पताल के MS डॉक्टर खालिद बुखारी बोले, सर्विसेज अस्पताल की मुंतकली और सिविल अस्पताल को वसी के फैसले में किसी का ज़ाती मुफाद शामिल नहीं। ये लॉन्ग टर्म देखे पॉलिसी है। ये आपको आज आपके पेशेंट 100 हैं, कल ये बढ़ते जाएंगे, आवाम बढ़ रही है, आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो ये आप आगे की सोचें, 40 साल 50 साल आगे आप जाकर सोचें। अब ये ना कि हम उसमें रहें, कमरों में बंद रहें। तो मैडम का विजन ये है, ठीक है। आज मैडम मिनिस्टर हैं, कल मिनिस्टर नहीं होंगी, लेकिन उनकी चीज़ें तो याद रहेंगी ना, उनकी जो बना रही है, जो काम कर रही है, ये बड़ा काम है। ये
ये इस तारीख का मैं समझता हूँ बड़ा काम है कि इतने 3 टावर बनने जा रहे हैं आपके पास, और ये विजन मैडम का उस पर देखें काम हो रहा है। इस पर चाहे मैं हूँ चाहे और कोई भी हो, हम आज हैं, हम भी कल यहाँ से रिटायर होकर चले जाएंगे, लेकिन मसला ये कि कोई मैं अपने साथ तो लेके नहीं जाऊँगा इस डिपार्टमेंट में। ये चीज़ें ऐसी हैं जो याद रहेंगी सारी उम्र। तो आज आप वहाँ 100 पेशेंट देख रहे हैं, कल हम वहाँ पे 1000 पेशेंट देखेंगे। तो ये चीज़ें बनने जा रही हैं। आप अच्छा बिल्डिंगें आपको देखें, खस्ता बिल्डिंगें हो गई, ये गिर रही हैं रोज़ाना जो है। बराबर जो हमारा वहाँ पे मेडिकल पीट्स का जगह थी, हमने खाली कर दी वो जगह, वो ऊपर से रोज़ छत कभी गिर रही है, कभी क्या गिर रही है। ये तो शुक्र अल्लाह ताला का कि कोई एक्सपायरी ना हुई, कोई बंदा नहीं मरा, तो ये तो अल्लाह ताला शुक्र है। तो ये चीज़ें बनने जा रही हैं, और वो जब बनेंगी चीज़ें माशाल्लाह से आप खुद देखेंगे कि किस तरह से चीज़ें बनने जा रही हैं। ये एक आवाम का फ़ायदा है। एंड यूज़र कौन है? हमारा पेशेंट है, गरीब लोग हैं जिनको हम जितने, मैं तो कहता हूँ हॉस्पिटल बने कम है यहाँ पर, तो हमारे पास इतना लोड है इस वक्त। आप खुद देख रही हैं कि डेली के 6-7 हज़ार तो हमारी ओपीडी होती है। तो ये जितना एक्सटेंड होगा, जितना बढ़ेगा, तो ये पेशेंट का फ़ायदा होगा। कोई मेरा कोई ज़ाती फ़ायदा तो इसमें है नहीं। महकमा सेहत सिंध ने मुंतकली के तमाम इंतजामात फौरी मुकम्मल करने और तिब्बी व इंतज़ामी उमूर में तातुल न आने देने की भी हिदायत की। वैसे तो सामान की मुंतकली शुरू हो चुकी है, लेकिन इस दौरान बर वक्त मुतबादिल सहूलियात ना मिलने पर शहरी भी दरबदर नजर आए। मैं अपने भाई के इलाज के लिए सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल आया हूँ। इन लोगों ने लेटर वगैरह सब इशू कर दिया है। अब मसला ये आ रहा है कि इस पे मुझे पेपर की रिसीविंग चाहिए, तो ये बोल रहे हैं ऑफिस शिफ्ट हो रहा है और 10 दिन बाद रिसीविंग मिलेगी। ना इन्होंने कोई अल्टरनेट निकाला इसका, ना यानी कि कोई एमरजेंसी है। ये एमरजेंसी की सूरत में अगर पेशेंट अल्लाह ना करे मर जाए या कुछ भी हो तो कौन जवाबदार है? सिंध गवर्नमेंट हमारे साथ बहुत कर रही है, कोऑपरेट कर रही है, लेकिन ये जो इमरजेंसी की सूरत में ये फिर इनका कोई अल्टरनेट नहीं निकाला गया। सवाल ये भी है कि KMC के हस्पताल की इमारत में सिंध हुकूमत के हस्पताल की मुंतकली के बाद इंतजामी इख्तियारात किस तरह तकसीम होंगे। सर्विसेज हस्पताल की मुंतकली का फैसला तो कर लिया गया है, तहां मुलाजमीन की जानिब से मुखालफत के बाद देखते हैं कि कितनी रुकावट का सामना होगा।